तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या होगा? वैसे अरस्तु है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए एरिस्टोटल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्राणी विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है। तो जो आपके पास जीव विज्ञान के जनक हैं वही हमारे प्राणी विज्ञान के जनक हैं। क्लियर। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए एरिस्टोटल यानी अरस्तु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, पादप विज्ञान या वनस्पतिक विज्ञान के जनक कहा जाता है किन्हें। तो हमारे पास वनस्पति सबसे ज़्यादा जंगलों में है तो थे फसिया जंगलाम, तो थियोफ्रेस्टस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधा विज्ञान पादप विज्ञान के लिए थियोफ्रेस्टस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी शब्द किसकी देन है। तो बायोलॉजी शब्द हमारे पास किसकी देन है? ऑप्शन ए बी सी या डी। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है तो आंसर याद रखना है लेमार्क तथा ट्रेविरेंस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवों के वर्गीकरण समूह की पदानुक्रम संरचना किसकी देन है। कि हमारे पास अर्नेस्ट हैक्कल, रॉबर्ट विटेकर, कॉल्वोस यानी ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन आएगा इसका। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे हम कि जीवों के वर्गीकरण में सबसे छोटी इकाई कौन सी है। किंगडम, फाइलम, स्पेसीज और जेन्स। तो आंसर है स्पेसीज यानी जाति सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए कि जीवों के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण में बड़ी इकाई कौन सी होती है, इनमें से जो दे रखी है फाइलम, फैमिली या जीन्स। तो आपको याद रखना है फाइलम। फाइलम होता है संघ, उपजगत। क्लियर। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जीवों के वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी इकाई वर्गीकरण में जगत होता है जिसे कहते हैं हम किंगडम। ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण में घटते क्रम के अनुसार सबसे पहले लिखा जाता है। तो घटते क्रम में सबसे बड़ी चीज लिखी जाती है वो हमारे पास जगत यानी किंगडम। ऑप्शन बी। चलिए अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण में बढ़ते क्रम के अनुसार सबसे पहले छोटी चीज लिखेंगे। तो सबसे छोटी क्या होती है हमारे पास है जाति और सबसे बड़ी जगत। तो सी ऑप्शन आएगा इसका। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास कि जीवों के वर्गीकरण के क्रम अनुसार उच्चतम सतर की इकाई है वो है हमारे पास किंगडम। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? बी जगत। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 12th कि जीवों के वर्गीकरण के क्रमानुसार निम्न सतर की इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी होती है? स्पेसीज यानी जाति। ऑप्शन क्या आएगा आपका? ए। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, अच्छे से कर लेना। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था किसने। यानी जहां से एक किरण नजर आती है तो किरण को क्या कहते हैं आप? रे। और उससे हम क्या करते हैं? जीत जाते हैं। तो क्या आएगा आंसर हमारा? जॉन रे। फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर। चलिए अब हमारे पास जीवों के वर्गीकरण के लिए द्विनाम पद्धति किसकी देन है। यानी द्विनामांकरण पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हमारे पास इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, द्विजगत प्रणाली के जनक पूछ ले कि यानी द्विजगत प्रणाली के जनक कहा जाता है किसे। तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा? कैरोलस लिनियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका डी। क्लियर। चलिए द्विनाम पद्धति भी शुरू किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विनाम शब्द जुड़ जाए जहां पर द्वि जगत आ जाए, दोनों का आंसर हमें क्या याद रखना है? कैरोलस लिनियस या ऑप्शन बी। क्लियर। तो जीवों के वर्गीकरण वैज्ञानिक नामांकन की शुरुआत भी किसने की थी? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवों के बारे में सबसे पहले साइंटिफिक नेम स्टार्ट किसने किए थे। तो उसका आंसर कैरोलस लिनियस। ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीवों के वैज्ञानिक नामांकन पद्धति में पहले लिखा जाता है किसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम नाम किसका लिखते हैं? वंश का नाम लिखते हैं, जीनस जिसे हम कहते हैं। क्लियर। ए। अब आता है वैज्ञानिक नामांकन में जाति को लिखा जाता है वंश से पहले, वंश के बाद, जगत से पहले और कुल से पहले। तो आंसर याद रखना है वंश के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीनस के बाद लिखा जाता है स्पेसीज को। अब हमारे पास वैज्ञानिक नामांकन पद्धति में वंश के बाद लिखा जाता है किसे। तो जीनस के बाद किसे लिखा जाता है? ऑप्शन ए यानी जाति यानी स्पेसीज को लिखा जाता है। क्लियर।
आगे अब आता है हमारे पास 21st क्वेश्चन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम कैरोलस लिनियस ने क्या रखा था? तो हम कौन है? इंसान। हम क्या पीते हैं? सैम्पियंस। तो आंसर क्या बनता है? होमो सैपियंस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है कैसे याद रखोगे? हम क्या है? मनुष्य। और मनुष्य क्या पीता है? सैम्पियंस। तो होमो सैपियंस। तो हमारे पास मनुष्य का वैज्ञानिक नामांकन कैरोलस लिनियस ने क्या रखा? होमो सैपियंस। ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए, मनुष्य के वैज्ञानिक नाम में होमो शब्द किसे दर्शाता है? तो पहले याद रखना, नाम लिखा जाता है वंश, बाद में लिखी जाती है जाति। तो हमारे पास होमो किसको दर्शाता है? वंश। ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए, सेपियंस शब्द मनुष्य के वैज्ञानिक नाम में दर्शाता है किसे? कि जाति को, वंश को, वर्ग को, संघ को। तो किसे दर्शाता है? लास्ट जो नाम आता है, पहले वंश फिर लिखी जाती है जाति। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका? जाति ए। अब आता है दो जगत वर्गीकरण के जगत कहा जाता है किसको? तो दो जगत प्रणाली को वर्गीकृत किसने किया था? यानी टू किंगडम किसने बनाए थे? कैरोलस लिनियस ने बनाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी आया है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल का वैज्ञानिक नाम क्या रखा जाता है? तो चावल का वैज्ञानिक नाम जो रखा था वो है हमारे पास, चावल किस पे गर्म करते हैं आप? स्टोव। तो स्टोव यानी मान लेते हैं गर्म करने के लिए, तो ओराइजा स्टाइवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखो, सिसर एरिटिनियम, ओराइजा स्टाइवा, बॉस इंडिकस, बेबुलस बेबिलिस। तो हमारे पास क्या आएगा? सिसर एरिटिनियम चने का वैज्ञानिक नाम। ऑप्शन ए। अब आता है शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हमारे पास जैसे ही हम शेर को देखते हैं तो पैंथर ले लेते हैं, यानी पथ को गर्म कर लेते हैं, भाग लेते हैं। तो पैंथेरा लियो, डी ऑप्शन। अब आता है हमारे पास गाय का वैज्ञानिक नाम। तो गाय क्या मानी जाती है? बोस मानी जाती है। किस में? इंडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाय का वैज्ञानिक नाम कैसे याद रखोगे? बॉस ऑफ द इंडिया, बॉस इंडिकस। ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय जंतुओं के किस कुल से है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस के पेपर में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भैंस और जंतु का पूछा था, वैसे गाय और जंतुओं का आएगा तो बोवेडी। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस तथा जंतुओं को कहा जाता है? तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका? सी, बोवेडी ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाय, भैंस या अलग किसी जंतु को पूछ ले तो ऑप्शन याद रखना है बोवेडी। क्लियर। चलिए, अब आता है मेंढक का वैज्ञानिक नाम। मेंढक रन करता है 3 गुना। कैसे याद रखोगे? मेंढक रन करता है 3 गुना। तो राना तिगरिना, यानी राना टिगरिना कहा जाता है वैज्ञानिक नामांकन में किसको? फ्रॉग यानी मेंढक को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की प्रजाति है एमर, पॉलिश, क्लब या सभी? तो ऑप्शन क्या लगाना है आपको? सभी। कि ए मर जा क्लब में जाकर पुलिस के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गेहूं की प्रजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉर्न किसकी प्रजाति है? गेहूं, जौ, सरसों या मक्का? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए आपके जवाब के अनुसार? कॉर्न में आप समझते हो मक्का, नहीं, आंसर आएगा गेहूं, ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। याद क्या रखना है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है? गेहूं है एक वर्षीय घास, अनाज, दोनों या रेशा? तो ऑप्शन क्या लगाओगे आप? समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, एक वर्षीय घास और अनाज। क्लियर। चलिए, कल्याण सोना किसकी किस्म है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो इंसान गेहूं काट कर लोगों का भला करता है और फिर सोता है। तो कल्याण सोना किसकी किस्म है? गेहूं, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं को किसकी प्रजातियों में, कितनी प्रजातियों में बांटा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। 8 प्रजातियां, जिसे डिवाइड करने वाला जर्मन वैज्ञानिक है, आगे बताएंगे। किस गेहूं प्रजाति को एक दाना गेहूं कहा जाता है? तो देखो, इसमें एक वर्ड किससे बनता है? इक्का। इक्का को एक कहते हैं, तो किससे आएगा? इन कॉर्न। इन कॉर्न को हम एक दाना गेहूं कहते हैं। गेहूं को
प्रजातियों में बांटने का काम किस दार्शनिक का है? वो आपके पास एक बॉटनिस्ट है जिसका नाम है अर्नेस्ट हैक्ल। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी। क्लियर। चलिए आगे आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी प्रजातियां गेहूं की है? सोनालिका, सरबती सोनारा, लरमा रोजा और ऑप्शन डी है आपका सभी। तो क्या लगाओगे? ऑप्शन डी सभी है हमारे पास ये। आगे, रोग प्रतिरोधी प्रजाति गेहूं की कौन सी है? तो तुम्हें फीवर नहीं होगा। याद रख लो इससे ट्रिक आपकी कि रोग प्रतिरोधी प्रजाति गेहूं की कौन सी है कि तुम्हें फीवर नहीं होगा। तो तिमोफिवी। ऑप्शन क्या आएगा आपके पास? ए। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस गेहूं का उपयोग प्रायोगिक संकरण विधि में किया जाता है? एमर का, क्लब का, पाउलार्ड, इनकॉर्न। तो ऑप्शन ए एमर का किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस गेहूं में ग्लूटेन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ड्रम या डमरू गले में डाल के बजाते हैं टन टन, तो ग्लूटेन का आंसर क्या बनता है? ड्यूरम। ठीक है। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस गेहूं के दानों का रंग लाल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाल गेहूं के नाम से कौन सी गेहूं जानी जाती है? ड्यूरम गेहूं जानी जाती है। तो किस गेहूं के दानों का रंग लाल होता है? तो ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए तो ड्यूरम लगाना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन, ये पेप एग्जाम में भी आया था पीछे पुलिस के। चलिए, गेहूं से औद्योगिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है किसे? कि स्टार्च, प्रोटीन और ग्लूटेन, सुक्रोज, अमाइलेज या अमाइलेज ग्लाइकोल या ऑप्शन सभी। तो देखिए हमारे पास गेहूं से नंबर एक चीज़ क्या मिलती है? स्टार्च। दूसरी चीज़ क्या मिलती है? प्रोटीन। और तीसरी क्या मिलती है? ग्लूटेन। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बनता है? ए। क्लियर। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। गेहूं के दाने में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 60 से 70, 15 से 20, 10 से 17, 90 से 95। तो आंसर आपका क्या होगा? 60 to 70% स्टार्च पाया जाता है गेहूं के दाने में। क्लियर। चलिए इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन कि गेहूं के छिलके में पाए जाते हैं प्रोटीन, विटामिन दोनों या स्टार्च? तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा? दोनों। तो छिलके में प्रोटीन और विटामिन दोनों, ऑप्शन सी। गेहूं के छिलके में पाए जाते हैं, ये हमारे पास हो चुका है कि कौन से पाए जाते हैं? प्रोटीन और विटामिन दोनों पाए जाते हैं। क्लियर। चलिए हमारे पास इसका ऑप्शन सी था। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया था क्वेश्चन। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गेहूं के दाने में प्रोटीन की मात्रा होती है कितने प्रतिशत? 10 से 17%, 60 से 70%, 50 से 40, 60% या 44 से 66%। ऑप्शन ए आएगा हमारे पास आंसर 10 से 17%। क्लियर। तो गेहूं के पौधों की लंबाई होती है अधिकतम 2 से 4, 4 से 6, 1.5 से 2.5, 2.5 से 3.4। ऑप्शन आएगा इसका ए, 2 से 4 फीट होती है। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखने हैं ये। चलिए, बेकरी के लिए ड्यूरम गेहूं का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो आंसर याद रखना, गेहूं खाई जाती है भाई गले से और कहाँ जाती है? टम्मी। तो ग्लूटोनिक अम्ल, ऑप्शन ए इसका क्लियर है आंसर। क्लियर। आया भी था ये पेपर में। चलिए ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। 3 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और तीनों इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो मानव कल्याण एवं उपयोग हेतु पादपों के उपयोग का महत्व बताती है। गेहूं किस फसल चक्र से संबंधित है? और एक हमारे पास ये है कि फसल की उत्पादक क्षमता बढ़ाने हेतु कृषि की कौन सी नामक शाखा मिट्टी उत्पादकता को उच्च बनाती है? तो तीनों के जवाब आप अच्छे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। नहीं आएगा तो कल आपको इसके जवाब दिए जाएंगे या साथ के साथ आधे पौन घंटे के अंदर जैसे वीडियो डालूंगा, देखेंगे कमेंट कितने अच्छे आ रहे हैं, बच्चों के रिस्पॉन्स कैसा है, उसके साथ ही जवाब दे देंगे आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों अच्छे से याद रखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है अगर पसंद आए तो। क्लियर। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।